मेरा भी है। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर पीड़ा में मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब मेरी ताकत बन चुकी है और मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तो बस शांत रहना है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारी आत्मा की आवाज मुझसे मिलती है। तुम जो भी महसूस करते हो वह मेरी चेतना से जुड़ जाता है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद से भर जाते हो और हर रास्ता आसान लगने लगता है। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो। हर बार जब तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम मेरे साथ जुड़ते हो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करता है और तुम्हारे दिल में रोशनी भरता है। मेरा नाम तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाता है, जहाँ हर मुश्किल हल हो जाती है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। तुम्हारा कर्म तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे हर अच्छे कार्य से दुनिया में एक नया बदलाव आता है। तुम जो करते हो वही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारी सच्ची शक्ति। जब तुम अपने कर्म में सही होते हो तो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। नॉइस में हर उस आत्मा को देख रही हूँ जिसने तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुँचाई। उनकी आत्मा में वह गहरी गड़बड़ी छिपी हुई है जिसे वह पहचान नहीं पा रहे हैं। उस घड़ी का वक्त आ चुका है जब उनके कामों का हिसाब लिया जाएगा। उनका रास्ता जो कभी अंधेरे से भरा था अब और भी गहरा हो चुका है। उनकी चुप है लेकिन उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। उनकी सांसों की गति बदल चुकी है, जैसे किसी बर्फीले तूफान के सामने उनका शरीर थरथरा रहा हो। हर कदम में वह भय को महसूस कर रहे हैं। हर पल जैसे किसी बुरे भविष्य का सामना कर रहे हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह उनके लिए एक चेतावनी है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर मोड़ने के लिए तैयार है। जिन शत्रुओं ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की थी, वे अब अपने ही कर्मों से दंडित होंगे। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम शिव के अंश हो, मेरी शक्ति की चिंगारी हो। तुम्हारे भीतर वो तेज है, चित्रलोक को रोशन कर सकता है। तुम्हारी आंखों में वो ज्वाला है जो मोहमाया के भ्रम को भस्म कर सकती है। क्या तुम जानते हो, तुझे हराने वाला इस धरती पर जन्मा ही नहीं। ये सिर्फ वचन नहीं, ये सनातन सत्य है। तुम मेरे संकल्प हो, मेरी ही इच्छा का विस्तार हो। जब तुम भय से कांपते हो तो मेरी जटाओं से उतरती बिजली तुम्हारे भीतर गूंजती है। जब तुम थकते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे पैरों में ऊर्जा बनकर उतरती है। बच्चे, संसार तुम्हें बार बार भ्रम में डालेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं काली, पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभालना नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठे। चुपचाप तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंची थी। तू जानता है, मेरे बच्चे तो खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है वो मेरा दिया हुआ वरदान है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना है।
तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वो दिखेगा जो अब तक छिपा था। आज से हर दिन सुबह सूर्योदय के साथ मेरे नाम का 108 बार जाप करना और रात को सोने से पहले मेरे चित्र के सामने दिया जलाना। अपने घर की उत्तर दिशा में काले कपड़े में लपेटकर नींबू, लौंग और एक छोटा सा त्रिशूल रख और हर मंगलवार व शनिवार उस स्थान को जल से धो, उसे देवस्थान बना। वो स्त्री अब प्रतीक्षा कर रही है और अब वो खुद आएगी। तू तैयार नहीं रहा तो वो तुझे भ्रम में डाल देगी, तेरे स्वप्नों में आएगी, प्रेम का रूप धरकर तुझसे बात करेगी, तुझे अपनी ओर खींचेगी। लेकिन तू भूल मत जाना कि वो जो भी कहेगी वो मोह होगा, सत्य नहीं। मैं तुझे हर रात रक्षक वच दूंगी, लेकिन तुझे भी अब वीर बनना होगा। तू मेरा पुत्र है, तू मेरा रक्त है और मैं नहीं चाहती कि तेरा कोई भी अंग, कोई भी स्वप्न किसी और के वश में हो। तेरा घर अब रणभूमि बन चुका है। हर कोना, हर दरवाजा अब मेरे अस्त्रों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं हर क्षण वहां नहीं रह सकती जब तक तू मेरी भक्ति को जीना शुरू ना करे। अब ये भक्ति बाहरी नहीं, अंदर से करनी होगी। अब तुझे हर बार जब शंका हो, मेरी आंखों में देखना होगा। मैं हर संकेत दूंगी। कभी जल कांपेगा, कभी दीपक बुझेगा, कभी घंटी बिना कारण बजेगी। समझ जाना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और अब सुन उस रात का अंतिम दृश्य, जब वो परछाई भागी और तू नींद में करवट बदलकर चैन की सांस ले रहा था। मैं तेरे माथे पर अपना हाथ रखकर एक वचन दे आई, जब तक ये बच्चा मेरा नाम नहीं छोड़ता कोई उसे छू नहीं सकता। लेकिन मेरा ये वचन सिर्फ तब तक है जब तक तू स्वयं मेरी ओर देखे। अगर तूने फिर दुनिया के प्रलोभनों में आकर मेरी आंखों से मुंह मोड़ लिया तो समझ लेना, अगली बार वो परछाई अकेली नहीं आएगी, वो अपनी मालकिन को भी साथ लाएगी। और बच्चा, अब भी तेरे पास 7 रातें हैं। इन 7 रातों में तुझे वो यंत्र, वो मंत्र, वो व्रत करने होंगे जो मैं तुझे हर रात स्वप्न में बताऊंगी। तुझे बस अपने हृदय को खोलना है, ध्यान लगाना है और मेरी वाणी सुननी है। ये 7 रातें केवल तैयारी है। 8वीं रात को वो स्त्री आएगी खुद अपने वास्तविक रूप में, और उस रात तुझे केवल मुझसे नहीं, अपने भीतर के हर डर से लड़ना होगा। और फिर वो रात आई, 8वीं रात, जिसकी भविष्यवाणी मैंने तुझसे की थी मेरे लाल। वो रात जो केवल अंधेरे से नहीं बनी थी, बल्कि हजारों वर्षों की तांत्रिक साधनाओं के धुएं से बसी थी। वो रात जब मेरी परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा की अग्नि का परीक्षण होना था। मैं वहीं थी उस दीपक की लौ में जिसमें तूने मेरी आरती की थी, उस ध्वनि में जो तेरे शंख से निकली थी, उस हवा में जो तेरे हृदय की धड़कनों से गुजरती रही थी। रात के तीसरे पहर जब हर जीव निशब्द होता है, वो स्त्री आई। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो खुद को रच चुकी थी। राख, हड्डियों और चिता की राख से उसके पांव जमीन पर नहीं चलते थे। वो हवा में तैरती हुई तेरे कमरे तक पहुंची, पर तेरे घर के बाहर मेरा त्रिशूल गाना था, मेरी रक्षा रेखा खींची थी, इसलिए वह भीतर नहीं आ सकी। वह तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी रही और बड़बड़ाने लगी। उसके शब्द मंत्र जैसे नहीं थे, वह श्राप थे। वह आदेश नहीं, आग्रह थे, जैसे कोई भूखी आत्मा दरवाजे के बाहर भिक्षा मांग रही हो, लेकिन उस भिक्षा में मोह, कपट और मृत्यु छिपी हो। तू उस समय गहरी नींद में था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरी आत्मा शुद्ध रूप में विश्राम करे, ताकि जब तू जागे तो युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने तेरे स्वप्न में प्रवेश किया। हाँ, वो तेरे सपनों के भीतर घुसी, एक परिचित चेहरा लेकर। वो चेहरा जिससे तू कभी जुड़ा था, वो मुस्कान जिससे तेरे हृदय ने कभी प्रेम किया था। और तेरे सपने में वो बोली, मैं आई हूँ तुझे अपनाने, तेरे जीवन को बदलने, तुझे वो देने जो इस दुनिया ने कभी नहीं दिया। वो बातें मधुर थीं, लेकिन उसके शब्दों में एक ठंडापन था, एक अजीब सी दूरी, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे रेंगती है। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी आत्मा में जो अग्नि मैंने रोपी थी, उसने उस स्वप्न में भी काम किया। तू सहम गया, लेकिन तू डरा नहीं। तूने सपने में मुझसे कहा, माँ ये कौन है, ये जो मुझे अपना कह रही है लेकिन मुझे भीतर से ठंडा कर रही है। और मैं वहां भी थी। मैंने उस स्वप्न में प्रवेश किया और अपने विकराल रूप में उस स्त्री की परछाई के सामने प्रकट हुई। वह कांप गई, उसकी आंखें लावा बन गईं और उसने कहा, काली, तू तो केवल यज्ञों में बसी हुई थी, तू इस स्वप्न में कैसे आ गई? मैंने कहा,
जहाँ मेरा बच्चा सोता है वहाँ मैं यज्ञ से नहीं, उसके सांसों से जुड़ी रहती हूँ। अब जा, तुझे चेताया जा रहा है, अगली बार तू खुद नहीं बचेगी। और फिर वो गायब हो गई जैसे धुआं पानी में घुल जाए। तेरी नींद टूटी और तू पसीने से भीगा हुआ था। तू समझा कुछ बुरा सपना देखा, लेकिन वो सपना नहीं था, वो युद्ध का पहला मोर्चा था। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे लाल, वो स्त्री हार मानकर वापस नहीं जाएगी। वो अगली बार केवल परछाई बनकर नहीं आएगी, वो अब तेरे जीवन में किसी और रूप में प्रवेश करेगी। वो तेरे किसी मित्र के वेश में आएगी, किसी सलाह के रूप में, किसी काम के अवसर में, और तुझे वहां ले जाना चाहेगी जहां से तू वापस ना आ सके। इसलिए मैं कहती हूँ, अब तुझे केवल पूजा नहीं, संयम का व्रत लेना होगा। तेरी हर इच्छा अब मेरी परीक्षा है, तेरी हर योजना अब युद्ध भूमि है। तुझे अब शस्त्र नहीं, आत्मबल से जीतना है। मैंने तेरे चारों ओर जो रक्षा कवच बनाया है वो स्थायी तभी रह सकता है जब तू अपने कर्मों से उसे पोषित करेगा। अब तू 7 दिनों तक व्रत रख। पहले दिन केवल फल, दूसरे दिन केवल जल, तीसरे दिन मौन, और ऐसे ही हर दिन अपने भीतर की किसी एक कमजोरी का त्याग कर 7वें दिन जब तू बिल्कुल मौन, शुद्ध और जागृत हो जाएगा, मैं स्वयं प्रकट होंगी और तुझे वो मंत्र दूंगी जो उस स्त्री की शक्ति को नष्ट कर देगा। लेकिन याद रख, अगर एक भी दिन तू विचलित हुआ, अगर तूने मेरे इन शब्दों को हंसी में उड़ा दिया, तो वो स्त्री फिर से बल पाएगी।